नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले कुछ हफ्तों से बात कर रहे हैं कि कैसे अगले बुल मार्केट की तैयारी की जाए और कैसे कौन से ऐसे सेक्टर्स और थीम्स में हम फोकस करें जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से गियर अप हो जाए और अगले बुल मार्केट के लिए हम तैयार हो जाएं बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने हमेशा माना है कि बेयर मार्केट में ही अगर आप अच्छे से आप तैयारी करोगे तभी जाके अगले बुल मार्केट में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑलरेडी 3 थीम्स को डिस्कस किया है पिछले 3 वीडियोस में, और आज चौथी और आखिरी थीम, क्योंकि हमने 4 थीम्स आइडेंटिफाई की थी, तो चौथी और आखिरी थीम है PSU, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। PSU सेक्टर को लेकर बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट रहा है पिछले तकरीबन 10 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट में, और उसका कारण ये है कि कई ऐसे PSUs थे जिन्होंने बहुत वेल्थ डिस्ट्रॉय की, जिसमें कि काफ़ी ऐसे एक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शंस हुए जो कि क्वेश्चनेबल थे। और इस तरह से वजह साफ है क्योंकि इतने नेगेटिव कॉर्पोरेट एक्शन था, रिजल्ट्स थे, परफॉर्मेंस थी, कि पूरे सेक्टर में ही एक नेगेटिव सेंटीमेंट है और ऐसा माना जा रहा है कि PSU सेक्टर से दूर ही रहना अच्छा है। अब सिर्फ ये है कि इसके अंदर पूरे जो PSU स्पेस के अंदर भी कई ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी हैं, वेल मैनेज्ड हैं, जिनके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, जिनके कैश बैलेंस शीट में अच्छा है, इंडस्ट्री का भी आउटलुक अच्छा है। तो हर तरीके से इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज हैं, पर क्योंकि उनके ऊपर PSU टैग लगा हुआ है तो वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही हैं, बहुत ही उन पे सेलिंग आ चुकी है और ऐसे दामों में मिल रही है जहाँ से कि मेरे मुताबिक रिटर्न निश्चित है और डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। तो हमने कोशिश करके इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है। हमने पहले एक बास्केट बनाई 22 ऐसी इस्टेब्लिश्ड PSU कंपनीज की, 10 महारत्ना और 12 नवरत्ना। अब आपको एक एग्जांपल से आपको इसमें से आइडिया होगा कि कितनी डिस्काउंटिंग है, कितनी ख़राब डिस्काउंटिंग मिली हुई है PSU कंपनीज़ को, क्योंकि ये जो 22 कंपनीज़ हैं ये काफ़ी अच्छी दिग्गज कंपनीज़ हैं, अपने अपने सेक्टर में अच्छा इनका प्रेजेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ग्रोथ आउटलुक भी ठीक ठाक है। सब इसके बावजूद 22 कंपनीज़ का जो मार्केट कैप है वो 7.7 लाख करोड़ है, और अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 7.8 लाख करोड़ है। मतलब एक रिलायंस और बाकी दूसरी तरफ 22 कंपनीज। अब ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि रिलायंस का आउटलुक ख़राब है, रिलायंस अपने आप में बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर 22 कंपनीज का टुगेदर टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी रिलायंस से भी बहुत ज़्यादा है, पर मार्केट कैप उससे कम है। तो एक साफ बताता है कि पोलराइजेशन मार्केट में बहुत एक्सट्रीम हुई है, और जब भी इतनी एक्सट्रीम पोलराइजेशन हो जाए तो एक तरफ मार्केट ज़रूर मीन एवरेज की तरफ आएगा, और मेरे को पूरा यकीन है कि जो PSUs का जो है वैल्यूएशन वो मीन की तरफ आएगा, यहाँ से अगले 3-4 सालों में काफ़ी इम्प्रूव करेगा रिलेटिवली। तो यहाँ से आउट परफॉर्मेंस के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब इन 22 कंपनी में से हमने 6 कंपनी ऐसे आइडेंटिफाई की हैं जिनके रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी वेल मैनेज्ड है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आगे अर्निंग्स विजिबिलिटी इंडस्ट्री की, और कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कैश अच्छा है बैलेंस शीट में, और डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। तो ये सब क्राइटेरियाज के साथ हमने 6 कंपनीज पूरे PSU स्पेस में आइडेंटिफाई की हैं जो कि हर तरीके से इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज हैं और बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही हैं। अब इसमें से सबसे पहले है NTPC। NTPC एक बहुत ही दिग्गज काउंटर है पावर जनरेशन में, और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी सालों से अच्छी रही है। पिछले बुल मार्केट में इसने काफ़ी वेल्थ भी क्रिएट किया था इन्वेस्टर्स के लिए, और कंपनी पहले सिर्फ थर्मल में थी, अब हाल ही में एक्विजिशंस करके ये पूरी डाइवर्सिफाइड पावर जनरेटिंग कंपनी बन गई है। कंपनी को कोल और रॉ मटेरियल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली है रिसेंट पॉलिसी चेंज के बाद, वो भी कंपनी के लिए बेनिफिट है। और ख़ास बात यह है कि 2008 में 3 कंपनीज थी जब बिल्कुल वो बुल मार्केट ख़त्म हो रही थी 2008 में, प्रीवियस बुल मार्केट। तो 2008 के शुरुआत में 3 ऐसी कंपनीज थी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ से ऊपर थी, NTPC, ONGC और रिलायंस। अब NTPC उस वैल्यूएशन से आधे से भी कम दामों में अवेलेबल है, और पिछले 12 साल में कंपनी ने लगातार ग्रो किया है, टर्नओवर भी ग्रो किया है, प्रॉफिट भी ग्रो किया है, मार्जिन्स भी मेंटेन हुए हैं, सब तरीके से कंपनी ठीक ठाक है, एश्योर्ड बिजनेस है क्योंकि यूटिलिटी का बिजनेस है। तो कोई इसमें ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ क्योंकि PSU टैग था इसलिए
मार्केट की कैपिटलाइजेशन बढ़ने की जगह कम होगी, और कम भी इतनी हुई कि आधी से कम हो गई है। तो क्लियरली एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। आप इसको हर डिप पे बाय करें, और मेरे मुताबिक अगले 2-3 साल में जब भी नेक्स्ट बुल मार्केट आएगी तो यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स ये दे के जाएगा। दूसरी कंपनी है ONGC। जैसे मैंने बताया, ये भी 2 लाख करोड़ के ऊपर थी मार्केट कैप इसकी सन 2008 के बिगिनिंग में। कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस हुए, कुछ और सेंटीमेंट ख़राब हुआ, और एक PSU का टैग भी था इस कंपनी के ऊपर। उसके कारण इसकी भी मार्केट कैप आधे से कम लेवल पे वैल्यू के है वहाँ से। और ये कंपनी में अगर देखा जाए इस लेवल पे इसका डिविडेंड यील्ड भी ऑलमोस्ट 8% है। तो अगर कंपनी किसी वजह से ना भी चले, 2-3 साल बेयर मार्केट चलती रहे, तब भी आपको तकरीबन 8% तो डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। एश्योर्ड बिजनेस है और एक्सप्लोरेशन का बिजनेस है। और ये अभी जो मार्केट वैल्यू है कंपनी की, ये मार्केट इस तरह से इसको वैल्यू किया हुआ है कि $20 से भी कम रहेगी तेल की कीमतें, जो कि हम सबको पता है कि $20 से कम तेल की कच्चे तेल की कीमतें कभी नहीं रहने वाली। जैसी नॉर्मलसी वापस आएगी मार्केट में, इकॉनमी में, $20 से काफ़ी अच्छे दामों में तेल कोट होगा, तब इस कंपनी के अंदर एक काफ़ी अच्छा यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आना चाहिए। कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ठीक है। कंपनी जो दुनिया की दिग्गज ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उनके साथ इसकी तुलना की जा सकती है ऑपरेटिंग पैरामीटर्स पे। तो हर तरीके से कंपनी ठीक है, और यहाँ पे भी आपका एक बाइंग का सुझाव है मेरा, और मैं समझूंगा कि यहाँ से अगेन बहुत लिमिटेड डाउनसाइड है और अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। तीसरी कंपनी है राइट्स। अब राइट्स ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग कंसल्टिंग की कंपनी है। कंपनी का सबसे अच्छी चीज़ है कि रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं। 20% रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा पैरामीटर है। एसेट लाइट मॉडल है, कंसल्टिंग का मॉडल है, और रेलवेज़ में इनका खास अच्छा पकड़ है। तो रेलवेज़ की एक्सपेंशन का एक प्रॉक्सी भी बनता है। आगे चलकर रोड्स और रेलवेज़ की जिस तरह से एक्सपेंशन हो रही है, उसको एक गाइड करने का बहुत अच्छा तरीका कि राइट्स में आप इन्वेस्ट करें। और एक तरह से कंपनी का बहुत ही यूनिक मॉडल है, और एक पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जिस तरह से कंसल्टिंग ये करता है, जिस तरह के लार्ज प्रोजेक्ट्स को ये कंसल्टिंग करता है, इसकी कोई कंपटीशन में भी कोई कंपनी नहीं उतरती। तो एक तरह से यूनिकनेस का भी प्रीमियम कंपनी को मिल सकता है जब मार्केट नॉर्मलाइज हो, और इसको एक तरह से सिर्फ PSU स्टॉक के जरिए से ना देखा जाए। तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और क्योंकि एसेट लाइट है तो आगे चल के रिटर्न्स बहुत अच्छे स्केल अप हो सकते हैं। तो अगेन इस पर आप इन्वेस्ट करिए। डिविडेंड भी अच्छी इसका काफ़ी अच्छा है, अराउंड 5%। तो हर तरीके से ये कंपनी भी इन्वेस्टमेंट के आपके पोर्टफोलियो में आनी चाहिए। चौथी कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया। ये भी कंसल्टिंग कंपनी है, पर ये हाइड्रोकार्बन कंसल्टिंग में है। इसमें अच्छी बात ये है कि एक तो इसकी अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो इसके पास ऑर्डर्स हैं वो टर्नओवर के 3 टाइम्स हैं। तो 3x सेल्स का तो इनके पास ऑर्डर है, अब उनके पास अवेलेबल है। तो अगेन विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और दूसरी जो बहुत अच्छी बात है कंपनी की, कि बहुत अच्छा कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में। 45 रुपये पर शेयर का कैश है, जो कि 65% करंट मार्केट कैप का वैल्यू है। तो अगर आप अभी इसको लेते हैं तो इंजीनियर्स इंडिया को, तो उस वैल्यू का 65% तो कैश अवेलेबल जो आपके पास सीधा आ रहा है। तो जो पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें सिर्फ 35% बिजनेस को मिल रहा है। तो बिजनेस तकरीबन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है, क्योंकि इतना इस्टेब्लिश बिजनेस, इतना एक तरह से 3x उनके ऑर्डर्स, सेल्स के ऑर्डर्स, और मार्केट कैप जो ऑलरेडी बहुत सस्ता है उसका भी 65% तो कैश अवेलेबल है। तो इसमें भी बिल्कुल कोई ब्रेनर, नो ब्रेनर जिसको कहते हैं, कि इसमें इन्वेस्ट करना आगे चल के रिटर्न आने ही आने हैं। अगली कंपनी है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सेक्टर का बहुत दिग्गज काउंटर है। 37% मार्केट शेयर है इनके पास डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का। और आगे चल के जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में नया कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहे हैं और मेक इन इंडिया पे फोकस है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ायदा होना ही होना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैपिटल मार्केट इनके पास है। इसके अलावा एक कंपनी रेलवेज़ को भी केटर करती है और बाकी सेगमेंट्स को भी केटर करती है, पर डिफेंस के इनके पास एक बहुत बड़ा कैप्टिव मार्केट है। अगेन कंपनी का और भी बड़ी स्ट्रेंथ है, इनके पास अपनी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है, और अर्निंग्स विजिबिलिटी जैसे बताया बहुत अच्छी है। पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं, और जो ऑर्डर बुक है
वो 4.5 टाइम्स है सेल्स का। तो जितना अभी टर्नओवर है उसका 4.5 गुना उनके पास पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो बहुत ही क्लियर अर्निंग्स विजिबिलिटी है आगे चलने की। और लास्ट कंपनी हमारे पास है कोल इंडिया। कोल इंडिया भी एक नियर मोनोपोली सिचुएशन है कोल माइनिंग में। इसके अलावा रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 30-35% रहा है एवरेज पिछले कुछ सालों में। लास्ट ईयर तो 66% था, पर लास्ट ईयर एक अब नॉर्मल प्रॉफिट था। अगर उसको निकाला भी जाए तभी 30-35% रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत मायने रखता है। इसके अलावा इसके पास कंपनी की पास भी काफ़ी कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में। 1/3 33% तकरीबन मार्केट कैप का उनके पास कैश है बैलेंस शीट में। तो ये भी एक तरह से बहुत कंफर्ट लेवल देता है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। और कोल का क्योंकि यूजेज बढ़ना है आगे चल के पावर जनरेशन में और बहुत और सेक्टर्स में इनके एप्लीकेशन हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है जिसको आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। कुल मिलाकर ये जो 6 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरे मुताबिक सब के बहुत अच्छी पोजीशन है अपनी मार्केट में, अपनी इंडस्ट्री में एक तरह से लीडरशिप या मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में है। काफ़ी अच्छे मॉडल्स हैं, काफ़ी टाइम टेस्टेड मॉडल्स हैं, इस्टेब्लिश कंपनीज़ हैं, वेल रन कंपनीज़ हैं। रिटर्न रेशियोज़ भी सबके अच्छे हैं, सबके पास कैश अवेलेबल है बैलेंस शीट में, डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छी हैं। और मैं समझूंगा कि इसमें कुछ सोचने का इसमें गुंजाइश ही नहीं है कि आगे चलकर इन कंपनीज़ ने बहुत अच्छे रिटर्न्स देने हैं आपको। तो मेरे मुताबिक आप इन सब में इन्वेस्ट करिए और मेरे को कॉन्फिडेंस पूरा है कि आपको अगले बुल मार्केट में यहाँ से इन कंपनीज में से बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको उसको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।